यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जानकारी विभिन्न विश्वसनीय शोधों और ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है। कृपया इसे केवल ज्ञानवर्धन के लिए देखें। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें पृथ्वी से 340,000 किलोमीटर दूर हमारे सबसे करीबी और वफादार साथी चंद्रमा तक ले जाएगी। यह विज्ञान, इतिहास और आस्था का एक अद्भुत संगम है। चंद्रमा न केवल हमारे रात के आकाश की शोभा बढ़ाता है, बल्कि यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह भी है। यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके रात को जगमगाता है। इसका आकार एक क्रिकेट बॉल की तरह गोल है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पृथ्वी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड माना जाता है। इसका व्यास पृथ्वी का लगभग 1/4 है, जो इसे एक प्रभावशाली उपग्रह बनाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतनी है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे 30 ग्रह आसानी से समा सकते हैं। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का लगभग 30 गुना है, जो अंतरिक्ष की विशालता को दर्शाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का केवल 6वां हिस्सा है। इसका मतलब है कि यहाँ हर कदम एक लंबी छलांग जैसा महसूस होता है। यहाँ आप खुद को बहुत हल्का महसूस करेंगे, जैसे आप किसी सपने में उड्डीएच रहे हों। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 6 घंटे में पूरी करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह अपने अक्ष पर भी ठीक उतने ही समय में घूमता है। इसी सिंक्रोनस रोटेशन के कारण हमें हमेशा चांद का एक ही हिस्सा दिखता है। यही कारण है कि हम पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा देखते हैं। इसका दूसरा पक्ष, जिसे डार्क साइड भी कहा जाता है, सदियों तक एक रहस्य बना रहा, जब तक कि अंतरिक्ष यानों ने इसकी तस्वीरें नहीं लीं। यदि आप चांद पर खड़ी डीडीहे होकर पृथ्वी को देखें, तो वह आसमान में एक ही जगह स्थिर नजर आएगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर तेजी से घूमती रहेगी, लेकिन वह आसमान में अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की बदलती स्थिति के कारण हम चंद्रदशा या फेसेस देखते हैं। यह चक्र हर 29.5 दिनों में अपना दौर पूरा करता है, जिसने सदियों से इंसानी कैलेंडरों को रास्ता दिखाया है। बृहस्पति के उपग्रह ईओ के बाद चंद्रमा सौर मंडल का दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला उपग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी का 1/81 हिस्सा है, जो हमारे ग्रह की गति को स्थिर रखने में मदद करता है। हमारी धरती के समुद्रों में आने वाले ज्वार और भाटा का असली कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही है। यह न केवल पानी को खींचता है, बल्कि समुद्री जीवन के पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करता है। जब चंद्रमा घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह ब्रह्मांड का एक अद्भुत संयोग है कि चांद और सूरज हमें एक ही आकार के दिखते हैं। इंसानी खोज की शुरुआत सोवियत संघ के लूना कार्यक्रम से हुई। लूना एक चांद के पास से गुजरा, लेकिन लूना 2 वह पहला मानव निर्मित यान था जिसने चांद की धरती को छूकर इतिहास रचा। 1968 में नासा के अपोलो 8 मिशन ने पहली बार इंसानों को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाया। उस समय अंतरिक्ष से पृथ्वी का अर्थराइज वाला दृश्य देखकर पूरी दुनिया मानवता के भविष्य के प्रति उत्साहित हो गई थी। लेकिन 20 जुलाई 1959 वह दिन था जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। अपोलो 11 मिशन ने साबित कर दिया कि इंसान अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी खगोलीय पिंड तक पहुंच सकता है। नील आर्मस्ट्रांग के वे ऐतिहासिक शब्द, एक इंसान के लिए छोटा कदम, मानवता के लिए बड़ी छलांग, आज भी हर वैज्ञानिक और सपने देखने वाले के दिल में गूंजते हैं। 1959 से 1972 के बीच कुल 6 मानव युक्त यान चांद पर उतरे। ये मिशन वापसी में 380 किलोग्राम से ज्यादा चांद की चट्टानें लाए, जिसने चांद की उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने में मदद की। वैज्ञानिकों का मानना है कि 405 अरब साल पहले थिया नामक एक बड्ढे पिंड की पृथ्वी से टक्कर हुई थी। इसी मलबे से हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ, जिसे विशाल प्रभाव परिकल्पना कहा जाता है। हाल के दशकों में भारत, चीन और जापान जैसे देशों ने अपने चंद्र मिशनों से दुनिया को चौंका दिया है। चांद अब केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरी दुनिया का वैज्ञानिक लक्ष्य बन गया है। भारत के चंद्रयान 1 ने चांद के ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ की पुष्टि करके एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की। इस खोज ने भविष्य में चांद पर मानव जीवन की संभावनाओं को नई दिशा दी है। चंद्रमा बाह्य अंतरिक्ष संधि के दायरे में आता है।
इसका मतलब है कि यह पूरी मानवता की साझा विरासत है और इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण और वैज्ञानिक कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। चांद हमें बहुत चमकीला दिखता है, लेकिन असल में इसका रंग गहरा, भूरा और धूसर है। इसका अल्बेडो काफी कम है, लेकिन रात के अंधेरे में यह हमें बहुत उजला दिखाई देता है। इसकी सतह रेगोलिथ नामक बारीक धूल से ढकी है। यह धूल अरबों सालों तक उल्कापिंडों की बमबारी और पत्थरों के बारीक टूटने से बनी है, जो चांद के इतिहास का गवाह है। चांद के गहरे धब्बे, जिन्हें हम मारे कहते हैं, असल में प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों से बने मैदान हैं। इनमें लोहा और टाइटेनियम जैसे धातुओं की भारी मात्रा पाई जाती है। चांद के सफेद और ऊंचे क्षेत्र फेल्ड्स्पार खनिज से बने हैं। ये क्षेत्र चांद के सबसे पुराने हिस्से हैं, जो अरबों सालों की टक्करों के बावजूद आज भी अडिग खड़ी दिए हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान जब पृथ्वी की छाया चांद को ढक लेती है, तो वायुमंडल से छनकर आने वाली रोशनी इसे गहरा लाल रंग दे देती है। इसे ही हम ब्लड मून कहते हैं। जब चांद अपनी अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब होता है, तो वह 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखता है। इस अद्भुत घटना को सुपरमून कहा जाता है। चांद के भीतर की दुनिया भी बहुत रहस्यमयी है। इसमें एक बाहरी क्रस्ट, एक विशाल मेंटल और केंद्र में लोहे का एक छोटा लेकिन ठोस कोर मौजूद है, जो इसके अस्तित्व का आधार है। चांद पर वायुमंडल न होने के कारण यहाँ गड्ढों का निर्माण लगातार होता रहता है। अकेले पृथ्वी की ओर दिखने वाले हिस्से में 3 लाख से ज्यादा बड़े खड्ड मौजूद हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव भविष्य के मिशनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पानी की बर्फ और हीलियम-3 जैसे दुर्लभ संसाधन मौजूद हैं, जो भविष्य में ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन सकते हैं। क्या आप जानते हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के अक्ष को स्थिर रखता है। इसके बिना पृथ्वी लड्डखदाती और हमारे मौसम बहुत ही विनाशकारी और अनियंत्रित हो जाते। चांद ही धरती पर जीवन का रक्षक है। चंद्रमा केवल विज्ञान का विषय नहीं रहा है। प्राचीन ग्रीस में इसे सेलेन और मिस्र में थॉथ जैसे देवताओं के रूप में पूजा गया है। हर सभ्यता ने चांद को अपने किस्से कहानियों में जगह दी है। चीन की लोक कथाओं में चांग ई चांद की देवी मानी जाती है। इन्हीं पौराणिक कथाओं ने आज के आधुनिक चंद्र मिशनों को उनके नाम दिए हैं, जो हमारी कल्पनाओं को हकीकत से जोड़ते हैं। चांद का प्रकाश और उसके ज्वार भाटा पृथ्वी पर जीवन के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। कई समुद्री जीव और यहाँ तक कि इंसानी जैविक चक्र भी चांद की कलाओं के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हिंदू ज्योतिष में चंद्रमा का स्थान सर्वोपरि है। इसे मन का कारक माना जाता है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी भावनाओं को नियंत्रित करती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का संबंध मां से भी है। यह हमारी संवेदनशीलता, सहन शक्ति और हमारे व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से प्रभावित करता है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है और इसका संबंध 37 नक्षत्रों से है। भारतीय पंचांग के अनुसार तिथि और शुभ मुहूर्त का निर्धारण भी चंद्रमा की गति पर ही आधारित होता है। करवा चौथ, सोमव्रत और कई अन्य पर्वों में चांद की पूजा की जाती है। यह आस्था और विश्वास का वह प्रतीक है जो हमारे समाज को एकजुट रखता है। अब हम एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं। भविष्य में चांद पर मानव बस्तियां और ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। चांद अब केवल एक मंजिल नहीं, बल्कि एक नया घर बनने वाला है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम और लूनर गेटवे जैसी परियोजनाएं हमें फिर से उस ऐतिहासिक सतह पर ले जाने और वहां लंबे समय तक रहने की तैयारी कर रही हैं। चांद अब मंगल ग्रह की यात्रा का पड़ीदार बनेगा। चंद्रमा हमारी वैज्ञानिक जिज्ञासा और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत हमेशा बना रहेगा। यह विज्ञान और रहस्य का वह सुंदर मेल है जो हमें ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों को समझने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको चंद्रमा के बारे में यह विस्तृत जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस 10 मिनट की अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। नमस्ते।